मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। आज हम लोग बात करते हैं एपोप्टोसिस पाथवे की। एक्चुअली ये है क्या और किस तरीके से हमारी बॉडी सिस्टम में या ह्यूमन बॉडी सिस्टम हो या कोई भी एनिमल सिस्टम हो जहाँ पे या प्लांट सिस्टम हो, किस तरीके से ये वर्क करती है और क्यों इम्पोर्टेंट है बॉडी सेल्स के लिए, क्यों मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस। ये एक प्रकार का जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सेल्स है जो डेड सेल्स होती हैं या जो सेल्स डेड होने वाली होती हैं या किसी कारणवश उस स्टेज में पहुंच जाती हैं जिनका सर्वाइवल कम हो जाता है। तो ऐसी सेल्स को एक जेनेटिक प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन बॉडी सेल्स हो या एनिमल या प्लांट सेल्स हो, उनको रिमूव किया जाता है बॉडी से। ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है और इसमें जितने भी प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं जैसे फाइगोसाइटोसिस, इम्यूनो यानी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सबको मिला के ये प्रोसेस बनता है जाकर। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसकी डिस्कवरी। इसको सबसे फर्स्ट टाइम में किस साइंटिस्टों ने 1972 में खेर, वेलिस एंड क्यूरी ने डिस्क्राइब किया था। एक प्रकार का ये सेल डेथ प्रोग्राम्स है जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है और जेनेटिकली मेंटेन किया जाता है बॉडी सेल्स में। एक बायोकेमिकल प्रोसेस इंक्लूड होता है उसको सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से सेल्स अब डेथ होने वाली है या कौन से सेल्स इस स्टेज में पहुंच चुकी है उसका रिन्यू नहीं हो सकते हैं, उसको जेनेटिक स्ट्रक्चर्स इतने डैमेज्ड हो चुके हैं कि उनका रिमूवल या होना मस्ट है या सर्वाइवल होना उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं रह गई। तो एक प्रोग्राम के थ्रू इस तरीके से सेल्स को बॉडी सेल से हटा दिया जाता है जाकर। डेली के हिसाब से 50 से यानी 70 बिलियन सेल्स पर डे इस तरीके से बॉडी सेल से हटाई जा सकती हैं, हटाई जाती हैं ना ह्यूमन सेल्स में। और इन्हें सुसाइड यानी कि सेलुलर सुसाइड सेल्स भी कहा जाता है बॉडी सेल्स के हिसाब से। अब ये क्यों कोई सेल्स अंडरगो जाती है प्रोसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्या होता है कि कोई बॉडी सेल्स इस स्टेज में आती है कि उसे सुसाइडल की तरह जाना पड़ता है या एक ऐसा स्टेज आने के बाद उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर डैमेज होने के बाद तो बायोमैकेनिज्म या किसी कारणवश से डैमेज हो जाती हैं तो उनको किस तरीके से रिमूव किया जाता है सेल्स साइकिल के द्वारा। द मैकेनिज्म इज टोटली नेसेसरी अननेसेसरी जितने भी अनइफेक्टेड सेल्स होती हैं, इन्फेक्टेड सेल्स हो गई, अननेसेसरी सेल्स हो गई, डैमेज सेल्स हो गई, डेड सेल्स या हो, उनको किस तरीके से बॉडी सेल्स के रिमूव करना है, इसी प्रोसेस को ही एपोप्टोटिक पाथवे बोल देते हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म कंट्रोलिंग का भी करता है। प्रोसेस को इंक्लूड करता है एक नॉर्मल प्रॉपर डेवलपमेंट फंक्शन, इम्यून सिस्टम, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, केमिकल, इन सब में कहीं ना कहीं सेल्स का डेथ होता है और इन सारी सेल्स के डेथ को जो प्रोसेस चल रहा होता है लिविंग सिस्टम के अंदर उसे ही रेगुलेट करता है जाकर। एपोप्टोसिस एक ऐसा इसेंशियल प्रोसेस है क्योंकि ये मस्ट है, क्योंकि बहुत से ऐसे सेल्स होती हैं लाइफ में डेथ हो जाती है, अगर वो रहेंगी तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू होंगे और ऑटो इम्यून डिसीज़ की प्रॉब्लम होगी। तो ये एक प्रकार का सिस्टमेटिकली या होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है जाकर। एसेंशियल इम्यून सिस्टम, कहीं भी अगर इम्यून सिस्टम होगा एंटीजेंस की एंटीबॉडी एंटीजेंस के रिएक्शंस होगा, बहुत सारी सेल्स डेड होती हैं और इन सेल्स को रिमूव करने के लिए, इन सेल्स को जो डैमेज सेल्स होती हैं उनको हटाने के लिए भी ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा मैकेनिज्म बॉडी सिस्टम में बनी होती है कि बहुत सारी सेल्फ जो इम्यूनो डिफिशियंसी या ऑटो इम्यून डिसीज़ होने के चांसेस को कम करता है या उन्हें बहुत ज़्यादा तक कंप्लीट करता है, रिमूव करता है जाकर। तो ये होम्योस्टेसिस प्रॉपर्ली मेंटेन करता है बॉडी सेल्स में, इसीलिए इसे बोलते हैं सेलुलर सुसाइडल सेल्स के बारे में भी बोला जाता है। अगर आप नॉर्मल सेल्स देखते हैं या सेलुलर क्रोमैटिन डिसकंडेंसेशन प्रोसेस या डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस या एपोप्टोटिक बॉडीज जो फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से सेल वन बाय वन टूटती है, डैमेज होती है, फिर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स के थ्रू बॉडी सेल से रिमूव कर दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो आने वाले स्लाइड्स में वन बाय वन जो मैकेनिज्म्स हैं प्रोसेस की उनके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे एक एक करके चल के कौन कौन से पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं। तो एपोप्टोटिक पाथवे को सबसे ज़रूरी होता है, किस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट किया जाता है, एनर्जी डिपेंडेंट होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन अगले स्टेप में बताएंगे चल के। मैक्सिमम ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है, 3 प्रोसेस कंट्रोलिंग करते हैं जाकर। एक और प्रोसेस होता है जो चारों तीनों को मिला के चौथा प्रोसेस भी बोलते हैं। टाइप्स में अगर देखते हैं तो इंट्रिंसिक या डेथ रिसेप्टर पाथवे होता है फर्स्ट, इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवेज बोलते हैं जाकर, एक होता है परफेरेंस या ग्रैंजिन पाथवे, और सबसे चौथा होता है जो चारों को तीनों को मिला के अगला प्रोसेस करता है, इसको रिमूवल प्रोसेस करता है, उसे हम बोल देते हैं जाके एक्सक्यूशन पाथवे। तो ये ओवरऑल ये
एपोप्टोटिक पाथवेज हैं जो बॉडी सेल्स में चलते हैं वन बाय वन, जो डेड सेल्स या होने वाले डेड सेल्स को रिमूव करके होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं किसी भी एनिमल्स या लिविंग सेल्स या प्लांट सेल्स में। तो ये मेरे वीडियोस हैं जो आने वाले टाइम में हम एक एक करके चलाएंगे। एक तरफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे कि एपोप्टोटिक पाथवे चलेगा, दूसरी तरफ वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू रियली लाइक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड गिविंग योर टाइम।